हेलो दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे बता दें कि आज से हम लोग क्रैश कोर्स का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वैसे छात्र छात्राएं जो अभी तक मेटी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हुए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं का सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्रैश कोर्स कराया जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम लोग मैथ में वास्तविक संख्या, आप सभी का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो इसका सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स करेंगे। उसके बाद में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्रैश कोर्स करेंगे। तो हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में दिया गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मान लेते हैं कि 1/2 भी एक परिमेय संख्या है और 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो हमें अनंत परिमेय संख्या मिलेगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अनंत। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जिसमें स्वयं या एक से भाग लगती हो, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 8 को देखिएगा तो 8 में भी भाग लगता है, 9 और 15 में भी भाग लगता है। लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 11 नहीं तो 1 से भाग लगने वाली है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 11। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे भी आप सभी को 4 ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। इसमें से आप सभी को बताना है कौन ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 15, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 75 और ऑप्शन डी में दिया गया है 23। तो आप सभी को अगर इस क्वेश्चन का जवाब मालूम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। उसके बाद में आज सभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि आखिर परिमेय संख्या होता क्या है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का जो मान हो वो 0 के बराबर ना हो, जहाँ P और Q जो है वो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देख लीजिए, तो ये √3 दिया गया है जो कि अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ तो P/Q के रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन Q का मान 0 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए, P/Q के रूप में भी है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 0/4। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q का जो मान हो 0 के मान के बराबर हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन को देख लीजिए, √4/9 दिया गया है। तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लीजिए, √7 को अगर कोई भी हम लोग हल नहीं कर सकते हैं √7 को, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, √7। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपसे बता दें
कि यहाँ भी परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या आपसे पूछा गया है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपसे बता दें कि जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं ना, वे अशांत अनावर्ती होते हैं। अशांत अनावर्ती एक होते हैं शांत आवृत्ति, एक शांत दशमलव और अशांत दशमलव। आगे आने वाली क्वेश्चन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को देख लीजिए, तो 0.14 दिया गया। ये कुछ हद के बाद कोई भी संख्या समाप्त हो गई हो तो समझ लीजिए कि वो परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, तो दिया गया है 0.14 और 1/6 पे यहाँ पे बार दिया गया है, यानी रेखनी दिया गया है। तो ये भी कुछ हद के बाद समाप्त हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी में यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 2 0 हो गया, यहाँ पे 3 0 हो गया, इसके बाद में यहाँ पे 4 0 होगा, उसके बाद में 5 0 होगा, उसके बाद में 6 0, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक? तो ये अनंत तक। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन परिमेय है, ये भी परिमेय है। ऑप्शन सी भी परिमेय है। ऑप्शन डी को देख लीजिए, पहले 1 0 था, उसके बाद में 2 0 हो गया, यहाँ पे 3 0, इसके बाद में 4 0, ऐसे ऐसे अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या का हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ठीक है। और इसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देख लीजिए, √11 का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। √15 भी अपरिमेय है, 4√5 भी अपरिमेय है। लेकिन ऑप्शन सी को देख लीजिए, तो √9 का तो वर्गमूल 3 होता है और गुना है। √16 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 होता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं होगा? तो ऑप्शन सी नहीं होगा, √9 गुने √16। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? आप सभी को हम बता ही दिए हैं, वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का जो मान हो वो 0 के मान के बराबर ना हो। तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहला है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी को देख लीजिए, तो √2 से √2 कटेगा 1 मरतबे, तो हम चाहे 2/1 लिख सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में P/Q के रूप में हो गया और Q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। या 2 में हम लोग 1 से भाग लगा देते तो कितना होता है? 2 होता है। ऐसे भी तो 2 के नीचे 1 छिपा ही रहता है, तो P/Q के रूप में तो इसे लिख ही सकते हैं। तो परिमेय संख्या कौन होगा? तो ऑप्शन बी होगा, 2√2/√2। उसके बाद में आज से भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, √7 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे दिया गया 2 और √5 दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी को देख लीजिए, √3/√7 दिया गया है, इसका भी कोई भी हल नहीं होता है, दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब कैसे होगा? तो हम लोग √75 को ऐसे लिख सकते हैं 5√3, या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिए 5 25 75, ऐसे 5 गुने 5 गुने 3। उसी प्रकार से हम लोग √48 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे 4 गुने 3, यानी 4 चौका 16 और 16 48 हो जाएगा। तो आज सभी को मालूम होगा कि रूट से संख्या को जोड़ा लगाकर रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो 5 का 1 5 हो जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा। उसी प्रकार से 4 का 1 4 और रूट में 3 बच जाएगा। तो √3 से √3 कटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5/4। तो 5/4 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपसे बता दें कि आप चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं उसका PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ हमारा वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगला क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कौन ऐसी संख्या है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान 0 के मान के बराबर ना हो। ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया √49, तो √49 का वर्गमूल कितना होता है? तो 7 होता है।
उसके बाद में रूट अंडर 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है। तो 7/8 एक प्रकार का P बटा Q के रूप में लिखा भी गया है और Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं है। तो इसमें परिमेय संख्या कौन होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 12 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि संख्या, इतना बड़ी संख्या दिया गया है और ये आपसे पूछा गया है कि दी गई संख्या को हम कौन सी संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप इक्वल देखेंगे कि 3 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर 3 1 से यहाँ पे शुरुआत हो गया है, फिर 3 1 से यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, यानी 0.31856 और 4 ये जो संख्या है ये बार बार इसमें रिपीट हो रही है, यानी बार बार इस संख्या दोहराई जा रही है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 0.31856 पे ऐसे बार दे सकते हैं, यानी रेख ऋण दे सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये क्या हो जाएगा, तो ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा, यानी शांत आवृत्ति क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो ये P बटा Q के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। हमें चाहिए अपरिमेय संख्या, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, तो ए का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी P बटा Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लीजिए, ना ही √3 का वर्गमूल होता है और ना ही √5 का वर्गमूल होता है, तो अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 14 में कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आप सभी को बता ही दिए हैं कि रूट में कुछ ऐसी संख्या मिलेंगे आपको जो जिसका ना ही वर्गमूल होता है ना ही घनमूल होता है। ठीक है, आप आसान भाषा में समझ लीजिए, जिसका कर्णी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है √9, तो 9 के तो वर्गमूल 3 होता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। हमें चाहिए अपरिमेय संख्या, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी को देख लीजिए, √20 दिया गया है, तो 20 को गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर और एक रूट में 5 बचता है, तो ये भी हमारा √5 बचा। √5 को तो हम हल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो परिमेय संख्या, ये जो हमारी संख्या मिलेगा, ये अपरिमेय संख्या मिलेगा। ऑप्शन सी भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय संख्या, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। पहला है अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन डी को देख लीजिए, रूट से रूट कट जाएगा, √2 से √2, तो हमें केवल प्राप्त होगा 2/1, यानी 2 प्राप्त होगा। 2 कैसी संख्या है, तो 2 परिमेय संख्या है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 16 में, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमें चाहिए, तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है, चूँकि ये रूट में है और इसका कोई वर्गमूल या घनमूल नहीं होता है। ऑप्शन डी को देख लीजिए, 25 दिया गया, रूट अंडर में 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। तो हमें परिमेय संख्या चाहिए और क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, तो देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है, ये परिमेय संख्या। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी को देख लीजिए, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या है, हमें चाहिए परिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी को देख लीजिए, अगर 2.5 जगह पे √25 होता है तो ये परिमेय संख्या होता, लेकिन 2.5 यानी बीच में दशमलव लगा हुआ है, जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, √7 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लीजिए, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, इसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः परिमेय संख्या कौन होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, √16 बटा √25। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कौन ऐसी संख्या है जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन से देख लीजिए, 2 तो परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या है। तो हम आप सभी को अगले वाले वीडियो में बता दिए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो पहला जो है वो अपरिमेय संख्या, हमें चाहिए परिमेय संख्या। ऑप्शन बी को देख लीजिए, √5 का कोई भी हल नहीं होता है, तो यह परिमेय संख्या हो गया। √6 का भी कोई हल नहीं होता है, परिमेय संख्या। देख लीजिए यहाँ पे
√3 से √3 कटाएंगे तो हमें केवल प्राप्त होगा 2/1, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या कौन होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो पहला 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 और 64 का वर्गमूल 8। तो 7/8 कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। तो किसी भी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक जो बिंदु होता है वो किस चीज़ को निरूपित करता है? तो एक अद्वितीय वास्तविक रेखा को निरूपित करता है। यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या होता है हम आप सभी को बता ही दिए थे। जो यहाँ पे आप सभी को बेसिक मैथ का एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें बता दिए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कितने संख्या हो गए? 2 संख्या हो गए, इसीलिए बोलेंगे अद्वितीय वास्तविक संख्या। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 22 में कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा ये जान लीजिए कि आखिर दशमलव प्रसार होता क्या है और कौन सी कंडीशन, कौन सी स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत होता है। तो एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि कोई भी बिंदु हो, ठीक है, उसमें आपको अंश नहीं देखना है, केवल आपको देखना है हर। ठीक है, क्या देखना है? केवल हर देखना है। तो मान लेते हैं कि अगर ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, तो किसी भी संख्या के हर के अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो उसके गुणनखंड में 2m और 5 अगर n आता हो तो समझ लीजिए कि वो दी गई संख्या शांत दशमलव होगी। किसी भी संख्या में केवल 2 आता है और 5 नहीं आता है तो भी शांत होगा। केवल 5 आता है, 2 नहीं आता है तो भी शांत होगा। दोनों में से कोई एक आता है तो भी शांत होगा, दोनों आता है तो भी शांत। अगर दोनों में से कोई एक भी आता है, इसके साथ साथ कोई अन्य संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। दोनों आता है या दोनों नहीं आता है, इसके साथ कोई अन्य संख्या आता है, जैसे 3 आ गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसी संख्या क्या हो जाएगा? तो ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 22 में दिया गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए दोनों तो पहले भाग लेने वाली है तो कटाएंगे। इसको 3 दूनी 6 और ये 3 5 15, तो 2/5 हो गया। ठीक है, तो 2/5 के मतलब देखिए यहाँ पे 5 आपको मिल गया, तो 5 मिल गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर 5 मिल गया है या 2 मिलता तो शांत होता, अगर 5 2 नहीं रहता तो हमारा आंसर क्या होता? अशांत हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका अशांत दशमलव विस्तार है? यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन का हम लोग चयन करना है जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। देख लीजिए ऑप्शन ए से चलते हैं तो 17/18 में कोई भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक आसान तरीका है कि 17 में 18 से भाग लगा के देख लेंगे, या हम क्या करेंगे कि 17 को छोड़ देंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे। तो 18 का गुणनखंड कैसे करते हैं? तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 17/3 का स्क्वायर और गुणे 2। तो देख लीजिए 2 यहाँ पे तो 2 संख्या आ गया है, इसके साथ कोई अन्य संख्या 3 है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो हमें अशांत दशमलव प्रसार का ही चयन करना था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हम वाली स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 को देख पा रहे हैं, दिया गया है कि इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है कि 39/24, तो जो कटने वाला इसे हम कटा ले, जैसे 13 या 39 कटता है तो यहाँ पे 13 लिख लेते हैं, और 3 8 24 कटता है, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। तो 13/8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 13 और 2 का पावर ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे 3 कर सकते हैं। या इस पर हम लोग 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का पावर 3 कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 13/2 का पावर 3। उसके बाद 3/16 है, तो हम क्या करेंगे? 3 को छोड़ देंगे, 4 16 का गुणनखंड करेंगे, तो 4 चौका 16, यानी 4 पर हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे 4 पर स्क्वायर, 4 चौका 16, 4 पर पावर 4। उसके बाद 3/11 को देख लीजिएगा, तो 11 का कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो संख्या में चाहिए अशांत आवर्ती चाहिए, तो अशांत तो हालांकि सब संख्या अशांत ही है, लेकिन अशांत में हमें आवर्ती चाहिए, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये शांत होगा, ये शांत होगा, ये अशांत होगा, लेकिन हमें चाहिए अशांत आवर्ती, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
इसके बाद में अगला सवाल है कि ये जो एक प्रकार की संख्या दी गई है 3/2⁻7 गुने 5/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि 2m भी है, यानी 2 कोई भी संख्या और 5 कोई भी संख्या इस प्रकार दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा दशमलव प्रसार क्या होता है, तो शांत होता है। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, शांत। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 26 में कि 17/2 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब गुने 5/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे अगर 5 है 2 है, अगर 3 नहीं रहता तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग क्या लिखते, इसका दशमलव प्रसार हम लोग शांत लिखते। लेकिन यहाँ पे 3/3 आ गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 17 से 24 तो कटने वाला है नहीं, तो 17 को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे और 24 का गुणनखंड करेंगे। तो 24 का गुणनखंड कैसे होता है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 दूनी 24। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17/2 कितना है, 2 3 है, तो 2/3 और गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 तो आ गया है, लेकिन अन्य संख्या यहाँ पे 3 इसमें आ गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब अशांत दशमलव हो जाएगा। 3 नहीं आया रहता तो शांत होता, लेकिन अन्य संख्या 3 आया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अशांत। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 में कि 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 11 से 25 कटने वाला है नहीं, तो हम 11 को छोड़ देंगे। 25 का हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं 5 गुने 5, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11/5 पर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 आ गया है और 5 के साथ साथ कोई अन्य संख्या नहीं आया है, तो ये हमारा शांत होगा। लेकिन शांत अशांत हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी इसका दशमलव जो रूप होगा वो क्या होगा। तो एक तो आसान तरीका है कि 11 में हम 25 से भाग लगाकर इसका चेक कर सकते हैं, या इसका मैं आप सभी को एक आसान ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए इसका दशमलव प्रसार आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 11 है और नीचे 25 है, दोनों में हम लोग 4 से गुना कर लेते हैं, दोनों में 4 से गुना कर लिए, तो 11 चौका कितना हो जाएगा, 44 जाएगा, और नीचे 25 चौका 100 हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि मान लेते 44/100 है, ये दोनों जीरो अगर ऊपर जाएगा तो दशमलव का रूप लेगा, यानी डबल जीरो है तो 2 अंक के बाद में एक दशमलव बैठेगा, यानी 0.44 जाएगा। तो केवल 0.44 तो लिखा नहीं जाता है, तो हम लोग लिख देंगे 0.44। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 0.44, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आप चाहे तो 11 में 25 से भाग लगाकर भी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, उसके बाद में आपको इस तरीके से करके भाग लगा के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसा थोड़ा भारी होगा, लेकिन हम जो ट्रिक बताए हैं उससे आसान तरीके से दोनों में 4 से गुना कीजिए, और डबल जीरो है तो 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा दीजिए। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 29 में कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 15 को आप लोग कैसे करते हैं, 11 और 5 दिया 15, यानी 5 गुने 3। तो यहाँ पे 5 तो आ गई है शांत होने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अन्य संख्या 3 इसमें आ गया है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत ना होकर अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 30 में कि परिमेय संख्या 2/q और यहाँ पे 2/q गुने 5 पर स्क्वायर दिया गया है, इसका दशमलव प्रसार आपसे पूछा गया है। तो आपसे बता दें कि हम सभी तो जानते ही हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार में 2 और 5 आता है, तो वैसे संख्याओं को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, सॉरी अशांत नहीं बल्कि शांत कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 और 5 आया है। 2 5 अगर नहीं आता, कोई अन्य संख्या आ जाता ना, तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाता, अशांत हो जाता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, शांत दशमलव प्रसार। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।